हेलो बुक रीडर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डेविड हार्डी की बुक कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। डेविड हार्डी सर ने बताया था कि जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसको समझने के लिए आपको अपनी बेसिक लाइफ के बारे में जानना पड़ेगा, जो आपने लाइफ में कुछ सीखा है, जो आप कर रहे हो। क्योंकि जो सारे टॉपिक्स हम आने वाले इस पॉडकास्ट में बात करेंगे उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये आप इस चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ चॉइसेस की, आपके डिसीजन लेने की। अच्छी चॉइस, बुरी चॉइस, फाइनेंशियली हेल्प करना, मैरिजली सपोर्ट करना, फाइनेंशियली कंडीशंस के लिए बिहेवियर चॉइस करना, पार्टनर चॉइस करना, ये बहुत महत्व करता है। डेविड हार्डी सर ने हमेशा ही बताया है कि चॉइस अच्छी बुरी होती है और कुछ चॉइसेस ऐसी होती है जो हम अनकॉन्शियस लेते हैं हर एक दिन। कभी कभार हमारे लिए वो बहुत अजीब कर देती है। हमारा फूड हैबिट खाना, हमारा बिंज वॉचिंग देखना, आर्ग्यूमेंटेबल करना, हमारा बिहेवियर अपने रिलेशनशिप के लिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। डेविड हार्डी सर ने इस सारा डिस्कशन किया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन द चॉइसेस। डेविड हार्डी सर ने इसको सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले, एलिफेंट डू नॉट बाइट। हमने हमेशा ही देखा है कि हाथी कभी काटता नहीं है। कभी आप किसी ने काटा सुना है कभी काटते हुए? हमेशा हमने यही सुना है कि मच्छरों ने काटा है। तो वैसी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम भले ही पॉइंट आउट करते हैं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे मेरे सामने आ गई है, पर जब हम उनके पीछे जाते हैं तो हमें वो गलती रिपीटेड दिखती है जो हमने छोटी छोटी स्मॉल चीज़ पे वेरिएशन की थी। आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं दो लोगों को लूँगा। इसका नाम एक्स और वाई इंक्लूड कर सकते हैं। एक्स ऐसा पर्सन है जो कि हर एक चीज़ के लिए मेंटेन करके रखता है, हर एक दिन प्लान करता है, प्लानिंग के साथ चलता है, अपना डेली रेट शेड्यूल बना के रखता है, खाने तक का, पहनने का, प्रॉपरली रखने का। वहीं पर वाई है जो लेट उठता है, लेट चीज़ों को करता है, स्मोकिंग है फॉर टेंशन के लिए, अपने आप को उस चीज़ से बचाने के लिए कि मैं स्मोक करता हूँ ताकि टेंशन ना हो। बट एंड द डे 27 से 28 महीने बाद उनकी हेल्थ में बड़ा चेंज आता है। जहाँ पर एक्स बहुत ग्लो अच्छी तरह चल रहा होता है, वहीं पर वाई सडनली अपने आप को पीछे पाता है, परेशान पाता है। यही चीज़ है, वो छोटी छोटी चीज़ें जिस जिस तरह से वाई ने अडेप्ट की और वो छोटी छोटी चीज़ें जो एक्स ने करी, वो चीज़ें डिफाइन करती हैं। एक का पर्सपेक्टिव पूरी अच्छी तरह चेंज हो चुका है, एक का बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुका है। तो मॉस्कीटो बाइट करते हैं, कहने का मतलब है आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। सेकेंड पॉइंट, थैंक्स गिवन। ऑथर के पास एक दोस्त आता है। काफ़ी सालों की पहले की बात है, जब ऑथर अपने दोस्तों से मिलने गए थे। उनका एक दोस्त उनसे मिलने आता है। वो बात करता है अपनी वाइफ के बारे में कि कैसे उसकी वाइफ उसको बड़ा परेशान करती है, हर एक के लिए टैंट्रम, मॉल जाना, हर एक चीज़ के लिए। वो इंक्लूडिंग ये भी कहता है कि अच्छा है कि मैं उसके पास हूँ, वरना कोई और दूसरा होता तो भाग के चला जाता। इस बीच को समझते हुए ऑथर एनालाइज करते हैं कि कैसे उसकी वाइफ रही होगी। पर जब उनसे मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा ही बढ़ा के चढ़ा के बोल रहा है। इस चीज़ को एज्यूम करते हुए, उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हुए, मैरिड लाइफ को देखते हुए, ऑथर खुद सोचते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी हैं, पर मैं अपनी मैरिड लाइफ को कैसे हैप्पीनेस कर सकता हूँ। उन्होंने एक तरीका निकाला। सबसे पहले तरीका उन्होंने यही निकाला कि यार इस डेट से वो बात कर रहे हैं, अगले आने वाली एक साल, पूरा एक साल तक वो अपनी वाइफ के लिए थैंक्स गिवन नोट लिखेंगे। हर एक चीज़ कि कैसे वो उनके लिए खाना बनाती है, बच्चों को प्रिपेयर करती है, अपने दोस्तों से अच्छी तरह बात करती है, अपने कलीग से अच्छी तरह बात करती है, अपने घर को अच्छी तरह मेंटेन करती है, उनका ध्यान रखती है। जब एक साल पूरा हो गया तो उन्होंने वो डायरी अपनी वाइफ को दी। तो वाइफ खुश होकर कहती है कि जो आपने मुझे BMW दी थी, ये इससे अच्छा प्रीशियस गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने छोटे छोटे एफर्ट्स गिनना स्टार्ट किए। ऑथर ने कहा कि ये थैंक्स गिविंग लिखना मेरे लिए एक प्रोसेस था, पर इन प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे चीज़ मैंने अंदर महसूस किए, जो चेंजेस देखे, वो ये थे कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मेरा पर्सपेक्टिव मेरी वाइफ के लिए जो नेगेटिव था, कि जो जो ये गलतियाँ कर रही है उसको ना देखते मैंने उन चीज़ों को देखना स्टार्ट किया जो वो अच्छा कर रही थी और जो वो कर सकती थी, वो देखा। थर्ड पॉइंट, हमेशा अपना 100% दीजिए। डेविड हार्डी सर कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आप 100% नहीं दे सकते हैं तो आपको कोई मायदा ही नहीं। आप आप अपने आप को पुश कर रहे हैं बिना किसी रिजल्ट के। उन्होंने इस टॉपिक को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था। जब वो 18-19 साल के थे तब उन्होंने एक काउंसलिंग ली। वो काउंसलिंग में गए, काफ़ी सारे लोग आ रखे थे वहाँ पर, सेमिनार था बड़ा, काफ़ी सेमिनार, जहाँ पर उन्होंने एडवाइस ली रिलेशनशिप के बारे में। जहाँ पर एक क्वेश्चन पुट आउट होता है फॉर पोस्ट पर्सन के बारे में कि क्या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कैसे एफर्ट लगाते हैं,
काफ़ी सारे लोग 50-50 बोलते हैं, जहाँ पर वो एग्री नहीं करते, जहाँ पर 51-50 करते हैं। वो पर्सन बोर्ड पे लिखता है 100 में 0, कि आप अपना 100% दीजिए और 0% एक्सपेक्टेशन दूसरे से कीजिए। ये उन्होंने बताया था एक अच्छे खासे 100% देने का तरीका। आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे अपने पार्टनर को अच्छा 100% देने के बाद उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना करिए। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, पार्टनर के लिए नहीं, हर एक लाइफ के लिए। तो अपना 100% हर एक काम में दीजिए, हर एक इम्तिहान के लिए दीजिए, अपने प्रोसीजर के लिए दीजिए। ये चीज़ तो मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहूँगा और मैं करता भी हूँ। गेटिंग लकी, लकी का कोई फैक्टर नहीं होता जो कि आप एज्यूम करते हैं। काफ़ी अच्छे एथलीट्स ने बोला है कि जितना मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ उतना उतना मैं लकी बनता रहता हूँ, क्योंकि वो शॉट्स और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं उन चीज़ों में वो बार बार अभ्यास करने से उसमें अच्छे जाते हैं। लास्ट पॉइंट, योर सीक्रेट वेपन, योर स्कोर कार्ड बोर्ड। डेविड हार्डी सर कहते हैं कि हमेशा हर एक दिन के शेड्यूल बना के लिखना, उनके बारे में लिखना। अगर आप अपनी फाइनेंशियली ठीक करना चाहते हैं तो अपनी पेनीज गिनिए, अपने पैसे खर्च देखिए, अपने आप को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं बारे में सोचिए। अगर आप अपने आप को फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं तो वो चीज़ देखिए जब अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को जो भी दे सकते हो कोशिश करिए। तीसरा, अगर आप अपने आप को इंडिविजुअल ग्रोथ होना देखना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और आपको कहाँ पहुँचना है। ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, आप ज़रूर जीतेंगे। ये एक साइंटिफिक प्रूफ आता है। मैं पूरे के पूरे समराइज़ करते हुए अपने लिसनर्स को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बस यही बताना चाहूँगा कि डेविड हार्डी सर ने हमेशा कहा है कि इस बुक में चॉइसेस के बारे में, कि आपके चॉइस आपका अस्तित्व आने वाला कल डिसाइड करते हैं। जो पास्ट में हुआ वो आपके उन चॉइसेस का नतीजा है जो आज आप हैं। अगर हमें अपने बारे में जानना है, प्रेजेंट के बारे में, कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी नहीं रियलाइजेशन पिछले पास्ट का देखेंगे तो आपके वो चॉइसेस आपको यहाँ तक लेके आए हैं। और आपको अच्छा करना है तो आप अपने चॉइसेस बदलिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सेकंड, अपने आप को 100% दीजिए हर एक काम के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, फाइनेंशियली हो, वेल्थ के लिए हो, या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट भी हो सकता है वो, या किसी के द्वारा एक्सपेक्टेशन हो सकती है। थैंक्स गिवन, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं तो एक डोपामिन रिलीज होता है इंसान के लिए, और इंसानों के लिए एज अ फैमिली रिलेशन बनाना, किसी दूसरे से रिलेशनशिप बनाना, ये एक प्रायोरिटी चीज़ है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। और गेट लकी, अपने आप को जितना परफेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिस से उतने आप लकी होते जाओगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे और आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। इस समराइज़ को लेते हुए आई होप मेरे लिसनर्स को इन बारे में समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ें समझें, देखें, क्योंकि मैं इनमें खुद अप्लाई करता हूँ। स्कोर बोर्ड मैं खुद बनाता हूँ हर एक दिन के लिए, ताकि इन चीज़ों से मैं समझ सकूँ। एक दिन तो एक दिन छोड़ के कोशिश करता हूँ, पर करता हूँ कि ताकि मैं एनालाइज़ कर सकूँ मेरा वर्कआउट कितना अच्छा हुआ है, मैं किन लोगों से अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, मैं कितनी बुक पढ़ पा रहा हूँ और अपने आप को कितना टाइम दे पा रहा हूँ पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं, इनको मैंने प्रायोरिटाइज़ किया है। तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, उस बेसिस, उस चॉइसेस पे आप अपने डिसीजन लीजिए, और आप खुद देखेंगे कि आने वाले कई सालों में यू विल नॉट रिग्रेट, बल्कि यू विल बी गुड फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।